पीडीएस दुकानदार मैनेजर प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि अशोक यादव शराब का धंधा कर रहे हैं, शराब का कारोबार कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर के हम लोगों ने अशोक यादव से मिलने का प्रयास किया, तो अशोक यादव से मुलाकात भी हो गई। आइए जानते हैं कि जिस तरह से अशोक यादव के ऊपर गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है और आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर के वो क्या कुछ कह रहे हैं। चूँकि ये पूर्व में यहाँ पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी भी थे और साथ ही साथ समाज सेवा भी करते हैं, तो आइए इनसे जानते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अशोक यादव जी, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद, आप हमसे बहुत बहुत शुभकामना कि आप हमसे आके मिले हैं। उनका आरोप कहीं से देखिएगा तो आरोप लायक कहीं नहीं है। आरोप वो लगा रहे हैं, लगाने दीजिए, उनका वो काम है। लेकिन हम लोग कहीं ऐसा कुछ नहीं किए हैं, ना करते हैं किसी के। जी, जब हम करेंगे कोई भी ऐसा काम तो क्या प्रशासन को पता नहीं है कौन क्या करता है? सबको पता है। आप बहुत बड़ा हमारा पकड़ है। सबसे निचला पौदान के वो खींच के खाते हैं। हम लोग निचला पौदान को मदद करते हैं, तो वो कहीं और हैं, हम कहीं और हैं। हमारा कहीं इसमें कोई कहीं लिप्त नहीं है। कोई शराब स्वरूप के चक्कर में ना हम पीते हैं, ना किसी को पिलाते हैं, और नहीं हम उसके चक्कर में रहते हैं। जब हम पीते पिलाते तो कहीं ना कहीं हम लपेट में आ जाते हैं। 4 साल हो गया ना सर, कितना दिन हो गया शराबबंदी हुए कहीं ना कहीं हम आ जाते। 6 साल हो गया, तो 6 साल के अंदर में कहीं ना कहीं हम आ गए होते। हम चुनाव भी लड़े हैं, उसमें लोग कहते हैं कि बहुत खिलाया पिलाया जाता है, लेकिन हम खिलाया पिलाया अगर कहीं होते तो कहीं ना कहीं आ जाते हम। लेकिन जो ये आरोप लगाए हैं बहुत निंदनीय है। उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं है। हम ऐसा करते नहीं है तो हमको डर क्या है? चाहे जितना आरोप लगाए, लेकिन आरोप उनका साबित नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। पूरा जनता से जानता है सिवान जिला का कि कौन कैसा है, कौन अपराधी है, कौन शराबी है, कौन चोर है, सब लोग जानते हैं। इसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है। जब हम शराब के काम करते हैं, हम पीते हैं, तो आखिर आप क्यों पकड़ाते हैं? आप क्यों जेल जाते हैं? आप तो माननीय नीतीश कुमार के एकदम स्वच्छ डीलर हैं, तो आप क्यों जाते हैं जेल? आपको नहीं जाना चाहिए भैया। आपको तो साफ सुथरा रहना चाहिए, निचला पौदान को मदद करना चाहिए। तो निचला पौदान को तो आप सबसे पहले घींच के खा जाते हैं। आप लूटने के काम करते हैं, हड़पने के काम करते हैं। आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो ठीक है, लगाइए, इसके लिए कोई चिंता की बात हमको नहीं है। ऐसा काम हम नहीं करते हैं किसी के प्रति, तो हमको कोई चिंता नहीं है। उन्होंने जो लगाया वो अपना सुनेंगे और जनता उनको सुनाएगी, पूरा सिवान वासी सुनाएंगे कि क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है। हमको क्या सफाई देना है? सभी लोग जानते हैं कि कौन क्या है। और रहा बात कि उन्होंने कहा कि उनसे कोई विवाद छोटा मोटा हुआ था प्राइवेट स्कूल में, तो जो 20 लाख 15 लाख रुपया लगा करके स्कूल खोलेगा, बिल्डिंग बनाएगा, इतना प्रॉपर्टी, इतना लोग उसमें 15-20 टीचर जीते हैं, 400 लड़का जिसमें है, और जो उसका संचालन करता है सर, जो उसका व्यवस्थापक है, वो ऐसा काम कराएगा? वहाँ आप आइएगा संभालने के लिए कि जो आपसे कोई चट्टी चौराहा बाकी नहीं है। इस जवार में पूछिएगा तो कोई चट्टी चौराहा बाकी नहीं है मैनेजर यादव की, जहाँ इनका हाथ ना लग गया हो। वही वो चाहते हैं। हम बड़े आदमी है, इज्जत करते हैं ना, तो उनके जैसा आदमी हमारे सामने क्या है? कुछ नहीं है। हम अपने सामने स्वच्छ आदमी के सामने, उससे दगेदार आदमी, दागी वाला आदमी को कहाँ क्षमता है बैठने का? अगर उसमें उनमें क्षमता है तो कहीं पंचायती में आए हमारे सामने, कहीं बैठक में आए, किसी पदाधिकारी के पास चलें कि उनमें कितना क्षमता है, हम में कितना क्षमता है, पता चल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आबकारी विभाग के जो पुलिस अधिकारी हैं वो अशोक यादव के साथ मिले हुए हैं। इस तरह की बात मीडिया में वो आरोप लगा रहे हैं। जी सर, देखिए, हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसका साबित होना चाहिए ना। वो तो शपथ लिए हुए हैं नीतीश कुमार के आह्वान पर, डीलर और टीचर की। हाँ, हम शपथ लेते हैं ईश्वर के संविधान के तहत कि हम ना पिएंगे ना पिलाएंगे। तो फिर क्यों पकड़ाते हैं भाई? कैसे पकड़ाते हैं आप? हम तो नहीं शपथ लिए हैं, फिर भी उसका विरोध करते हैं कि नहीं बिकाएगा, ना कोई पी के आएगा। जो गलती से पी के भी आता है उसको हम समझाते हैं कि भाई पी के रोड पर नहीं चला करो।
जहाँ पिया है उसको भी हम डांटते हैं कि मैं बेचा मत करो। आइए कहते हैं तब ठीक है, इनको कहने दीजिए। जब ये शपथ लिए हैं, ये खुद पकड़ा जाते हैं, तो इस पर तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से न कहेंगे कि इनके जैसा स्वच्छ डीलर को उनको विचार करना चाहिए, अपने एसडीओ साहब को बोल करके, डीएम साहब को बोल करके कि क्या इसको उचित कार्रवाई हो ना हो। उचित कार्रवाई के लिए तो मांग करेंगे हम नीतीश जी से। उन्होंने कहा कि जो हम जेल गए हैं, जेल भेजने के पीछे अशोक यादव का बहुत बड़ा हाथ है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से 2-3 लोगों का नाम उन्होंने लिया, जिसमें पहला नाम आपका है, तो कहीं ना कहीं पहले से कोई उनके साथ राजनीतिक प्रतिशोध या कोई इस तरह का मतलब तनाव वगैरह है क्या, टेंशन है क्या? अभी देखिए उनसे कुछ नहीं है। शुरू में वो चलती चलाते थे, किसी के बदौलत चलाते थे जो दुनिया में नहीं है, इसलिए उनका नाम हम नहीं लेंगे। इनके जैसा उनके बहुत सारे लोग थे जो अच्छा किए हैं, आज भी अच्छा है। जो उनके साथ रह करके नाजायज़ किए हैं दुनिया में नहीं है, जो है इन्हीं के जैसा भटक रहे हैं। अभी इनको बहुत कुछ बचाया जा रहा है, दुनिया जनता बचा रही है, इनको छिपा रही है। इसका मतलब ये अपना उसका मज़ा ले रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये तो किए हैं सो दुनिया जानता है। उन्होंने कहा कि हमारा इज्जत खराब हुआ है, प्रतिष्ठा खराब हुआ है। चारों तरफ से मीडिया में जब खबर आया तो लोग पूछने लगे, बदनामी हुई है, अब हम न्यायालय में जाएंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे, इस तरह की बात आ रही है। ना तो जाए न्यायालय में जाए, मानहानि के केस करे, उसके लिए हमको कोई मतलब नहीं। तब उसमें प्रूफ हमारा क्या है, वो कॉज क्या है हमारे को, हमारा नाम ले रहे हैं। उन पर तो सब कुछ कॉज है कि धराए हैं, पकड़ाए हैं, जेल गए हैं। अभी तो साबित कर दिए हैं कि भाई उनको पकड़ाए हैं, अनेकों उनको शंका जाएगा, किसी पर जाएगा, हम पर किया है, उसके लिए हमको कोई परवाह नहीं है। तो चलिए, ये थे अशोक यादव जो ग्राम पंचायत राज भटवलिया से मुखिया उम्मीदवार भी रह चुके हैं, समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। क्या और कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, हम समाज से अभी जुटे हुए हैं, जुड़े रहेंगे। हमें किसी के साथ कोई गंदा राजनीति नहीं करना है। गंदा राजनीति वाला टीम में वो रहते हैं, वो करते हैं। उनका सोच विचार है, हमारा कोई सोच विचार नहीं है कि किसी के साथ गंदा राजनीति करेंगे। हमारा अपना छवि अपना बना करके रखना है। उनका सोच उनके पास रहेगा। कुछ भी कह देंगे तो सटेगा हम पर, सटने वाला है। जब हम कुछ करबे नहीं करेंगे, हमारा कुछ परमारे नहीं है, कोई कहीं प्रूफे नहीं है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए। उनके जैसा निचला पावदान पर चलने वाला लोग से हमको कोई लेना देना नहीं है। उनको जो कहना है कहे, जहाँ शिकायत करना है करे, मानहानि के केस करे। मानहानि के केस हम कोई प्रमाण है, कोई लिखित दिया है हमका? अशोक यादव लिखित दिया है कि उनको शराब पीते हैं, गरीबों के अनाज बेच के खा जाते हैं, थोड़ी हम लिखित दिया है? लिखित तो नहीं दिया है। जो करते हैं वो अपना समझेंगे। तो ये थे अशोक यादव जो मैनेजर प्रसाद यादव के द्वारा जो इनके ऊपर शराब बेचने और बेचवाने का आरोप लगा था, इस पर अपनी बात रख रहे थे। दोनों पक्षों का बयान हमने लिया। उनके समय में, उनका कार्यकाल में वो बौखलाते हैं, चलती चलाए हैं, इसके चलते वो बौखलाते हैं कि चलती मेरा चलता नहीं है। आप शराब पी के पकड़ाइएगा, आप प्रशासन से बकझक कीजिएगा। जो प्रशासन से बकझक कीजिएगा तो पिए हुए के तो फाइन ला के छूट जाना चाहिए, लेकिन आप बकझक किए होंगे तो आपको ले गया होगा, जेल भेजा होगा लिख करके। ये तो आपका कमी है, और दूसरे किसी को क्यों साट रहे हैं, वो तो आपका कमी है। आज चलती आप चलाते हैं, तो चलती वाला बात अब जिस दिन आपका था उस दिन चला, अब नहीं चलेगा। ये बात रही बात कि सही से रहिएगा तो सही मौका कहीं पाइएगा, ना तो आपको कोई बैठने नहीं देगा। किसी चट्टी चौराहा पर बैठने लायक है भी नहीं। अच्छे आदमी के पास कैसे बैठिएगा, बैठने लायक नहीं है। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। जी, मेरा अशोक यादव नाम, पंचरुखी मंडल महामंत्री अशोक यादव, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अशोक यादव। साफ छवि से रहते हैं, साफ सुथरा बात करते हैं, किसी के प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं है। ये बोले हैं तो इनका जवाब अभी बहुत कुछ नहीं दिया है। ये अपना चलती में जन वितरण के दुकान बंद करा करके लाखों रुपया के कमाई किए हैं ये, लेकिन ऐसा हम लोग को कोई सोच नहीं है। बहुत सारा किए हैं, बहुत सारा जन वितरण के दुकान वाला लोग को बंद करा करके अपने पर कटवा करके चढ़ाए।